आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ आधार विधा में उत्सर्जक धारा का मान दिया गया है 5.6 मिली एम्पियर के लिए संग्राही धारा का मान दिया गया है 5.488 मिली एम्पियर है। तो ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में धारा लाभ बीटा का मान जो है हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प हमें चुनना है। तो पहले जो हमें एक ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार विधा में जो है परिपथ बनाते हैं इस प्रकार से, जिसमें हमने देख सकते हैं आधार बी को उत्सर्जक ई तथा जो है संग्राहक सी के सापेक्ष इस प्रकार से उभयनिष्ठ रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या होगा देख सकते हैं, यहाँ पे उत्सर्जक धारा दी गई अर्थात जो है निवेश यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो निवेश की धारा आई ई का मान दिया गया है, उसी प्रकार यहाँ पे निर्गत प्राप्त होगा। तो जो निर्गत की धारा आई सी का मान यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिया गया आई ई का मान क्या दिया गया है, उत्सर्जक धारा 5.6 मिली एम्पियर, या हम देख सकते हैं 5.6 गुणित 10 का घात ऋण 3 एम्पियर यह होगा जाएगा। उसी प्रकार जो है संग्राहक धारा का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया 5.488 मिली एम्पियर या 10 का घात ऋण 3 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है क्या ज्ञात करेंगे, धारा लाभ ज्ञात करेंगे। तो धारा लाभ जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं उभयनिष्ठ आधार परिपथ के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं धारा लाभ जिसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाती है, जो है निर्गत की धारा बटे जो है हमें प्राप्त हो जाती है निवेश की धारा। इस प्रकार से इनका अनुपात प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है मान रख देंगे, तो अल्फा अर्थात धारा लाभ का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त हो जाएगा आईसी का मान क्या दिया गया देख सकते हैं 5.488 गुणित 10 का घात ऋण 3 एम्पियर बटे ये हो जाएगा 5.6 गुणित 10 का घात ऋण 3, क्योंकि मीडियम दिया है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0.98। इस प्रकार हमें जो है उभयनिष्ठ आधार परिपथ के लिए धारा लाभ का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा का जो है धारा लाभ बीटा का मान। तो इसके लिए हम जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा का परिपथ इस प्रकार से बनाते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है उत्सर्जक ई को देख सकते हैं आधार बी तथा संग्राहक सी के सापेक्ष उभयनिष्ठ रखा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो है निवेश की धारा क्या हो जाएगी, ये हमें आई बी प्राप्त होगी तथा निर्गत की धारा आई सी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से देख सकते हैं हम। ठीक है, तथा यहाँ पे हमें जो है निवेश प्राप्त होगा तथा यहाँ पे जो है निर्गत प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। अब पुनः यहाँ पे धारा लाभ के लिए अगर सूत्र देखें तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जिसे हम दर्शाते हैं बीटा से। तो बीटा पर क्या हो जाएगा, निर्गत की धारा यह है आई सी बटे जो है निवेश की धारा क्या है, यह है आई बी के बराबर। तो इस प्रकार हमें जो बीटा के लिए सूत्र प्राप्त होता है। अब देखिए जो धारा लाभ अल्फा तथा बीटा में हमें संबंध क्या प्राप्त हो जाता है, यह हमें प्राप्त हो जाता है बीटा बराबर अल्फा बटे 1 ऋण अल्फा के बराबर प्राप्त होता है। यह संबंध हमें प्राप्त हो जाता है धारा लाभ का दोनों का, अगर जो है उभयनिष्ठ आधार का परिपथ है तथा एक जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक का परिपथ है। तो यहाँ पे अब मान रखेंगे अल्फा का, तो जिससे हमें बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया है। तो अल्फा का मान क्या है देख सकते हैं 0.98 बटे ये हो जाएगा 1 ऋण 0.98। तो धारा लाभ हमें जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के लिए प्राप्त हो जाता है 49। तो ये हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, धारा लाभ बीटा का मान क्या प्राप्त होगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 49। तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा देख सकते हैं, ये हमारा विकल्प हो जाता है डी हमारा सही विकल्प होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।